तो स्पीड ऑफ साउंड हम नॉर्मली ले होते हैं सी इज अंडर रूट के आर टी। के क्या होता है, इस पे हीट रेशियो होता है, आर क्या होगा जैसे हमारा स्पेसिफिक कांस्टेंट और टी टेम्परेचर होगा। इस तरह मार्क नंबर हमारे पास दे जाए वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, मतलब कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दी स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास लिया जाता है, वो होता है मार्क नंबर। ठीक है, तो बताया ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो थ्रू मेनी डिवाइसेस सच एज नोजल डिफ्यूजर एंड टरबाइन ब्लेड पैसेजेस फ्लो क्वांटिटीज वेरी प्राइमरी इन द फ्लो डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो बताया कि किसी फ्लूइड फ्लो के दौरान मेनी डिवाइसेस के थ्रू नोजल डिफ्यूजर टरबाइन ब्लेड वगैरह ये भी चीज सारी चीजों के दौरान नॉर्मली जो क्वांटिटी होती है फ्लो होता है नॉर्मली फ्लो डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो नॉर्मली फ्लो कैन बी अप्रोक्सीमेट एज वन डायमेंशनल आइसोट्रोपिक। ठीक है, वो वन डायमेंशनल आइसोट्रोपिक लेते हैं, आइसोट्रोपिक में एंट्रोपिक हम कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं, तो एंट्रोपिक ऐसे लॉसेस नहीं कंसीडर कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन मिल जाए, लेकिन रियल में ये लॉसेस होते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम ये वाली चीजें कंसीडर करते हैं। तो इस पे एक न्यूमेरिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज स्ट्रेटली थ्रू अ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया डक्ट सच एज नोजल। बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लो कर रही है किसी वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया से नोजल, जैसे कि शो की गई है इसमें डायग्राम में। तो इसमें बताया गया है कि such as nozzle shown in figure this at a mass flow rate of 3 kg. Mass flow rate कितना है m dash 3 kg per second. The carbon dioxide enter the duct at pressure of 1400 kPa और P1 कितना है आपके पास, जो आपके पास इंटर कर रहा है डक्ट पे, वो कितना है प्रेशर 1400 और टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल कंडीशन बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की, with a low velocity and is expand in the nozzle to an exit pressure of, और ये expand हो रहा है, exit pressure बताया हुआ है कितना है P exit या P out या PE, तो यहाँ पर कितना है 200 kPa। The duct is designed so that the flow can be approximate as isentropic, और duct इस तरह डिजाइन किए गए है कि फ्लो को isentropic कंसिडर कर रहे हैं। डिटरमाइन दी डेंसिटी, हमें डेंसिटी बतानी है, वेलोसिटी, फ्लो एरिया एंड मार्क नंबर एट ईच लोकेशन अलोंग द डक्ट। तो हमें मार्क नंबर बताना है ईच लोकेशन ऑफ द डक्ट दैट करेस्पॉन्ड टू एन ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप ऑफ 200 किलो पास्कल। जो हमें बताया प्रेशर ड्रॉप ऑफ 200 किलो पास्कल तक बताए, तो हमें आखिर में बताया यहाँ पर इनिशियल 1400 था, तो आखिर में वहाँ पर कितना चाहिए 200 किलो पास्कल तक प्रेशर आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर गैस यूज की गई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बस सीपी भी कार्बन डाइऑक्साइड की लेंगे और के भी कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे, एयर के नहीं लेंगे। तो ये आपको मिले हुए होंगे, सीपी जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.846 किलो जूल पर के जी केल्विन होता है, और के होता है 1.289, और गैस कांस्टेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आर 0.1889 किलो जूल पर के जी केल्विन। तो ये हर गैसेस के लिए ऐसे डिफरेंट होगी। एयर की हम नॉर्मल स्टैंडर्ड पढ़ रहे होते हैं, तो एयर की तो आपको याद होना चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास ये वाली चीजें हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमारे पास कल वाले कुछ फार्मूला यूज होंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास, पहले पहले हमने डिटरमाइन करना डेंसिटी वेलोसिटी, डेंसिटी को फाइंड करना है, वेलोसिटी को भी करना है, फ्लो एरिया, मार्क नंबर। तो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा टी बाई टी नॉट इज इक्वल पी बाई पी नॉट के होल बाय के माइनस वन अपॉन के। तो टी एक हमें गिवन है, कितना गिवन है 200, 200 से हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 200 प्लस 273, तो ये क्या है 473 केल्विन। तो 473 केल्विन से हम टी दूसरा निकाल सकते हैं, टी बाय टी नॉट इसको पी बाय पी नॉट होल बाय के माइनस वन अपॉन के। तो टी हमारे पास निकल जाएगा, जो इस पे है कितना आ जाएगा, कितना आ जाए, तो ये हम निकाल सकते हैं इस रेशियो के थ्रू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी जो आ जाएगा हमारे पास, टी इज टी नॉट पी बाई पी नॉट होल बाय के माइनस वन अपॉन के। टी नॉट क्या है 473 इनटू 1200 डिवाइड बाय 1400, 1200 जो है हमारे पास ये एक प्रेशर हमें 1400 गिवन है। दूसरा हमें बता रहा है कि हमारे पास इतना कम हो रहा है, तो हमारे पास 1200 जो हमारे पास आएगा, बता रहा है कि ये 200 ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर कितना हो रहा है ड्रॉप, जो हमारे पास हो रहा है प्रेशर ड्रॉप 200 है। ठीक है, तो ये बताया प्रेशर ड्रॉप तो है जो है 200, तो 1400 माइनस 200 1200 हो जाता है, तो 1200 वहां से ले लिया हमने, 1200 अपॉन 1400
whole power 1.89 minus 1 divided by 1.89, तो this will be 457 केल्विन। तो टी मिल गया। और हमने कल v का फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू अंडर रूट सी पी टी ओ माइनस टी, वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमने देख लेते कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन ये याद करना है, v अंडर रूट सी पी टी ओ माइनस टी। ठीक है, तो ये हमने नहीं पढ़ा, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। तो v इज अंडर रूट टू सी पी टी ओ माइनस टी। ठीक है, तो इक्वेशन 12.4 ही है, ये कल हमने पढ़ी थी। 12.4 जो है हमारे पास इक्वेशन, इसमें हमने लिखी है या नहीं लिखी, तो वरना बुक से आप देख लेना। सही, यहीं से है, अंडर टी ओ माइनस टी, ठीक है, इंटू टू सी पी। इसी इक्वेशन से निकाला हुआ है टी ओ इज इक्वल टू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी पी। तो इसी इक्वेशन से हमने ये निकाला हुआ है रिलेशनशिप। तो वी इज अंडर टू सी पी टी ओ माइनस टी, तो टू सी पी की वैल्यू हमें गिवन है इंटू टी ओ माइनस टी। टी ओ कितना है 473, अब टी हमने फाइंड आउट किया है 457, और 1000 मीटर पर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि हमारे पास किलो पास्कल कैंसिल हो जाएगा, तो बकाया यूनिट को बैलेंस करने के लिए किलो जूल पर केजी है, इसको मेंटेन करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 164.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको बोल सकते हैं 164 मीटर पर सेकेंड, यही जो ये हमारे पास ले रहे हैं। दूसरा हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो उसमें से हमारे पास क्या था, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी था, तो वन अप वन वन अपॉन रो इज इक्वल टू वी हम लेते हैं। तो हमारे पास वन अपॉन रो इज इक्वल टू पी है, तो हमारा पीवी इज इक्वल टू एम आर टी या वन टी। ठीक है, तो पी इंटू वी था, तो वी की जगह वन अपॉन रो लिख के इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी हो गया। पी कितना है 1200, डिवाइड बाय आर कितना है 0.1889 किलो पास्कल मीटर क्यूब पर केजी केल्विन, इनटू, भले आप यूनिट एंड में शो करेंगे, तो ये यहाँ पर नहीं शो करेंगे, ये बुक में है इसलिए यहाँ पर शो हुए हैं। और टेम्परेचर कितना है, दूसरा हमने जो फाइंड किया 457, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर हमें गैस कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पास ये 13.9 या 1200 इसलिए ले रहे हैं प्रेशर, क्योंकि यहाँ पास इस कंडीशन पे फाइंड आउट कर रहे हैं, बाद में आगे का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1200 लिया गया है। इस तरह हमने एरिया फाइंड आउट करना है, फ्लो एरिया, तो हमें पता है एम डैश मास फ्लो रेट इज रो ए वी, तो एम डैश इज रो ए वी, तो ए इज इक्वल टू एम डैश अपॉन रो वी। तो एम कितना है 3, रो हमने फाइंड आउट करे 13.9, और वी हमारे पास कितना है, ये हमारे 164.5, तो ये हमने पुट किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ए जो आ जाएगा 13.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है फ्लो एरिया का मार्क नंबर। मार्क नंबर का हमने फार्मूला पढ़ा, सी इज इक्वल एम इज वी बाय एम ए इज वी बाय सी। तो हमारे पास सी होना चाहिए, तो इसलिए हम सी कैलकुलेट करेंगे, सी इज अंडर रूट के आर टी। सी इज अंडर रूट के आर टी से अंडर रूट के कितना है हमारे पास 1.289। ठीक है, ये हमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था, तो अंडर रूट के आर की वैल्यू ये है और टी की 457, और यूनिट को मेंटेन करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इससे हमें मिल जाएगा 33.6 मीटर पर सेकेंड, 333.6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह मार्क नंबर क्यों है, हमारे पास क्या है, v बाय सी है, तो v बाय सी क्या हो जाएगा, हमारा v कितना है, हमने जो फाइंड आउट किया था कितना था 164.5, डिवाइड बाय सी कितना है 333.6, तो ये हो जाएगा 0.493। तो ये मार्क नंबर हमें मिल गया। मार्क नंबर होता क्या है, जो हमने मार्क नंबर फाइंड किया है, ये आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मार्क नंबर होता है, ये रेशियो ऑफ होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये बताता है कि फ्लो का पैटर्न कौन सा है, फ्लो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट वगैरह फ्लाइट्स में ये वाला नंबर यूज होता है, मार्क नंबर, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर कर रहे होते हैं कि जेट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम बताते हैं इसमें सोनिक फ्लो है, सबसोनिक है या सुपरसोनिक है।
जब मार्क नंबर 1 होगा तो ये सोनिक होगा, अगर मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 होगा सुपरसोनिक, और मार्क नंबर लेस देन 1 होगा तो फ्लो होगा सबसोनिक। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस बताए हुए हैं। इन द केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड सच एज एन एयरक्राफ्ट इन द फ्लाइट, द मार्क नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द फ्लूइड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, जब भी बता रहा है कि अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है किसी फ्लूइड से, तो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो लाजमी बात है वो एयर से ही मूव कर रहा होगा एयरक्राफ्ट है। तो मार्क नंबर जो होता है हमारे पास इक्वल टू होता है किसके, किसी भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया जाए रिलेटेड टू या डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड से, जो हमने डेफिनेशन बताई थी उसको इन अदर वर्ड बताया हुआ है। जब भी वहाँ पर एरोप्लेन वगैरह मूव करते हैं तब इस तरह कंसीडर करते हैं। तो जैसे मैंने बताया मार्क नंबर लेस देन 1 होगा तो सबसोनिक होगा फ्लो, अगर ग्रेटर होगा 1 सुपरसोनिक होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये फ्लूइड फ्लो में ये एक और चीज़ बता रहा होता है कि वेदर फ्लो इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क नंबर। वो कैसे पता चलता है, तो इसका एग्जांपल बताया मैंने। गैस फ्लोइंग विथ अ मार्क नंबर ऑफ लेस देन 3/10 में बी कंसीडर एज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई भी गैस फ्लो कर रही है किसी मार्क नंबर से ऑफ लेस देन 3/10 मीन 3/10, जो उससे उससे कम मूव कर रहे होगी ऑफ डेंसिटी से, तो उसको हम फ्लो को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। एंड अप्रोक्सीमेट दैट ग्रेटली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। तो ये हमारे पास कोई एक अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं जो बिहेवियर सर बताता है। इससे पिछली वाली स्लाइड कौन सी थी सर? ये वो नेट ब्रेक। आगे बताओ, अगर मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा, सुपरसोनिक होगा। शॉक वेव पैटर्न जो होगा हमारे पास सुपरसोनिक फ्लो में क्या होगा, शॉक वेव पैटर्न एक डेवलप होगा जो क्या करेगा, मूविंग बॉडी को, मूविंग बॉडी में क्या होगा, डेवलप होगा। अगर कोई चीज शिप वगैरह कोई भी चीज मूव कर रही है तो हमारे पास शॉक वेव पैटर्न क्रिएट होगा जो मूविंग बॉडी है ऑन द मूविंग बॉडी बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। क्योंकि सराउंडिंग फ्लूइड क्या होगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा अगर मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो। ठीक है, तो वो क्या होगा, शॉक वेव क्रिएट कर रहा होगा। तो इसमें बताया अगर मार्क नंबर लेस देन स्मॉल हो और लेस देन 0.3 हो तो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड कंप्रेस हो रहा होता है। अगर मार्क नंबर 0.3 से 1 के बीच में हो तो फ्लो को हम सबसोनिक कहते हैं। तो इसमें अब कंडीशन बताया, अगर मार्क नंबर 1 हो तो फ्लो क्या होगा, सोनिक होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपरसोनिक होगा। इसमें एकदम बताया, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन ट्रेवल एट अ सुपरसोनिक स्पीड। तो आपने देखा होगा बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज़ मूव कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा बुलेट जो है फौरन ही जल्दी पहुंचता है जब तक साउंड जहाँ पर पहुंचे, कहीं पे हम फायर करें 1 किलोमीटर दूर। तो ये क्यों है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है स्पीड साउंड से ज़्यादा है। एज डू सर्टेन जेट एयरक्राफ्ट, जैसे कि किसी एयरक्राफ्ट में है, जैसे यहाँ पर F-14 है यहाँ पर एयरक्राफ्ट, उसकी भी स्पीड ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। तो जब भी हमारे पास मार्क नंबर बिकम वेरी लार्ज तो फ्लो को, जब ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा तो हाइपरसोनिक बोलेंगे। हाइपरसोनिक फ्लो को हम इनकाउंटर करते हैं व्हेन स्पेस शटल री इंटर द अर्थ। जहाँ पर स्पेस शटल आती है अर्थ पे वापस तो हमारे पास हाइपरसोनिक फ्लो होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जेंट डायवर्जेंट नोजल का, जो से हमने एग्जांपल पढ़ा तो बता रहा है कि फ्लो एरिया जो हमारे पास है डिक्रीज हो रहा होता है, हमारे पास कन्वर्जेंट डायवर्जेंट नोजल है तो फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है अगर सपोज करें, तो यहाँ पर फ्लो एरिया डिक्रीज हो रहा है। फ्लो एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा हमारे पास नोजल में होगा, हमारे पास जैसे फ्लो एरिया बढ़ता जाएगा तो हमारे पास इसमें मार्क नंबर लेस देन 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें चेंजिंग आ जाती है तो यहाँ पर आखिर में मार्क नंबर 1 बन जाता है क्योंकि हमारे पास v बाय सी है। तो v क्या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जैसे कि यहाँ पर हो गया है। तो एक कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर ये फ्लो पहुंच जाएगा, तो जहाँ पर थ्रोट होगी जिसमें हमारे पास क्या होगा, मार्क नंबर इक्वल टू 1 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मार्क नंबर जो है लेस देन 1 था तो यहाँ पर पहुंच के इक्वल टू 1 हो गया है थ्रोट पे। ठीक है, तो थ्रोट पे 1 हो जाता है, इसको हम बोलते हैं थ्रोट। जहाँ पर मार्क नंबर 1 हो गया है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल कंडीशन जो है हमारे पास थ्रोट पे बता रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी है डिफरेंट फ्लूइड की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी जो है क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसमें क्या है, मार्क नंबर अगेन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये बताया हुआ है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में ये चेंजिंग आती जाती है। ठीक है, अब इसके अब हमने डायरेक्टली फार्मूला पढ़ना है डिफरेंट के। तो वेरिएशन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी विद द फ्लो एरिया क्या होगा।
तो वेरिएशन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी विद फ्लो एरिया किस तरह हमारे पास निकाल रहे हैं फ्लूइड वेलोसिटी की विद द फ्लो एरिया, तो हम ये रिलेशनशिप दे रहे हैं विद प्रेशर और वॉल्यूम के साथ और डिफरेंट चीजों के साथ। तो हमने एक इक्वेशन कल पढ़ी थी h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। जब भी हमारे पास कंजर्वेशन एनर्जी होगी तो हमारे पास क्या होगा, W जीरो होगा, Q जीरो होगा और पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमारे पास क्या ले रहे थे, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज ले रहे थे। तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 ले रहे थे। तो हम बोल सकते थे h प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट था। तो अब हमें बताया गया है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dh हो जाएगा प्लस 2v कैंसिल हो जाएगा तो 2v 2v होगा इसका डेरिवेटिव, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, v dv हो जाएगा इक्वल टू 0। और हमें पता है आइसेंट्रोपिक कंडीशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी। तो हम आइसेंट्रोपिक ले रहे हैं तो हमारे पास इसमें ds 0 हो जाएगा नॉर्मली, टीटीएस में तो dh माइनस vdp, तो इसमें हमने पुट करके ये फार्मूला निकाला हुआ है। तो हमने फार्मूला को मेनली डायरेक्टली याद करना है इसको। तो ये बताया हुआ है कि फार्मूले किस तरह निकलेंगे, तो हमने डायरेक्टली फार्मूला याद करना है, इसकी डेरिवेशन नहीं अभी। तो हमारे पास जो है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द फ्लो एरिया जो हमारे पास गिवन करते हैं, dA बाय A इज इक्वल टू dP बाय रो v स्क्वायर इनटू 1 माइनस ma स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है फॉर द एरिया एंड द dP प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशनशिप इस फार्मूला से हम गिवन करते हैं। तो और बताओ एट सबसोनिक वेलोसिटी द प्रेशर डिक्रीज इन कन्वर्जन डक्ट। अब बताया कि हमारे कन्वर्जन नोजल में कन्वर्जन होती है और बाद में डाइवर्जन होती है। तो अब बता रहा है कि एट सबसोनिक वेलोसिटी होगी, जब भी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी सबसोनिक, सबसोनिक मीन कि हमारे पास मार्क नंबर लेस देन 1 हो, तो हमारे पास क्या होगा, द प्रेशर डिक्रीज इन कन्वर्जन डक्ट। तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा और वेलोसिटी क्या होगी, सबसोनिक होगा, और इंक्रीज इन डाइवर्जन डक्ट होगी। ठीक है, जब भी यहाँ पर सबसोनिक फ्लो होगा मीन के मार्क नंबर लेस देन 1 होगा, तो प्रेशर जैसे हमने नोजल में पढ़ा है कि इनिशियल पोर्शन में कम हो रहा होगा, है कम हो रहा होता है। तो यही बता रहा है कि प्रेशर इनिशियल तरफ कम हो रहा होगा, बाद में बढ़ेगा। तो ठीक है, तो ये बता रहा है। अब एट सुपरसोनिक वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी सुपरसोनिक होगी, ठीक है, सुपरसोनिक में क्या हो रहा होगा हमारे पास, जैसे कि सेकंड पोर्शन में है, तो आपके पास प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है डाइवर्जिंग डक, और ये उलट हो जाता है फिर जब यहाँ पर सुपरसोनिक वेलोसिटीज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास इसका रिलेशनशिप एरिया का विथ रेस्पेक्ट टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास शेप ऑफ द नोजल के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dA बाय A इज इक्वल टू माइनस dV बाय V इंटू 1 माइनस एम ए स्क्वायर, ये फार्मूला है, डायरेक्टली हम ये याद करेंगे। तो बता रहा है कि यहाँ पर अगर प्रेशर पी नोट और टी नोट गिवन है, कोई भी टेम्परेचर और टेम्परेचर गिवन है इनिशियल कंडीशन में, तो हमारे पास क्या है, बाद में हम इसको कन्वर्जन नोजल से पास करते हैं। तो यहाँ पर पहले मार्क नंबर लेस देन 1 था, जैसे पास होगा तो सोने की स्पीड पे हमारे पास एम ए इक्वल टू 1 हो जाता है एट द थ्रोट। अगर हम नोजल को एक्सटेंड कर रहे हैं तो नोजल एक्सटेंड होगी, थ्रोट आगे हो जाएगा, तो मार्क नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। लाजमी बात है, बीच में यहाँ पर अगर ए पोर्शन ले रहे हैं तो मार्क नंबर यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है पोर्शन को, तो उससे पहले हम नहीं ऑप्टेंड कर सकते। ठीक है, अब बताया हुआ है कि मार्क नंबर लेस देन 1 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, डी ए बाई डी वी, जो हमने ये फॉर्मूला निकाला, डी ए बाई डी वी लेस देन 1 0 होगा। अगर सुपरसोनिक फ्लो होगा तो डी ए बाई डी वी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इस तरह फॉर सोनिक फ्लो एम ए इज इक्वल टू 1, तो डी ए बाई डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर शेप ऑफ नोजल डिपेंड करता है हायर वेलोसिटी ऑफ डिजायर, किस तरह का शेप है, हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए। तो इसमें बताया कि अगर किसी को फ्लूइड को हमने एक्सलेट करना है तो वी मस्ट यूज एट कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल एट अ सबसोनिक वेलोसिटीज। अगर हमारे पास एक्सलेट करना है फ्लूइड को तो हमारे पास कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल सबसोनिक वेलोसिटीज पे हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डाइवर्जन नोजल एट सुपरसोनिक वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टू एक्सलेट अ फ्लूइड टू सुपरसोनिक वेलोसिटी, हमारे पास इसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि यहाँ पर कन्वर्जन एक्सलेट फ्लूट करना है उसमें सबसोनिक में, तो हमारे पास वेलोसिटी को डाइवर्जन में इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब एक्सलेट करना है फ्लूइड को सुपरसोनिक वेलोसिटी पे, तो वी मस्ट यूज अ कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। ठीक है, अगर हमने सुपरसोनिक में करना है तो हमने कन्वर्जन डाइवर्जन यूज करेंगे। अगर हमारे पास सिंपली
हमने वेलोसिटी जो है सबसोनिक से हमने इंक्रीज करनी है सुपरसोनिक पे, तो हम सिंपली कन्वर्जन नोजल यूज कर रहे होंगे। तो ये दो टाइप्स बताए हुए, इसमें डिफरेंट कंडीशन बताई हुई है इसकी वेरिएशन की। तो अगर एम ए लेस देन 1 होगा तो पी डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। इसका जो पी एम ए इज लेस देन 1 होगा तो हमारे पास फ्लो का क्या टाइप होगा, सबसोनिक होगा। यही हमने पढ़ा है। जी जी सर। सर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है, एक एरिया गिवन है इसका, तो हमारे पास एक पोर्शन में एरिया इसका कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नोजल है। अगर इसका एरिया इनलेट पे कम है और आउटलेट पे बड़ा है तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजर। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव चेंज है। क्या कैसे चेंज है, इसमें क्या होता है, आपके पास प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो रहा होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो ये दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है। तो जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास मार्क नंबर क्या है, वेलोसिटी टू दी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मार्क वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मार्क नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मार्क नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस तरह टेम्परेचर बताया हुआ है, इसमें डिक्रीज होगा, इसमें डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि चेंजिंग आ रही है। इस तरह से बताया, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं जब सुपरसोनिक हो जाए तो क्या होगा। सुपरसोनिक में मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। तब हमारे पास क्या रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा, लाजमी बात है। इसमें क्या है, ये नोजल है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। इस तरह टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर डेंसिटी डिक्रीज होगी। इस तरह मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये इस दोनों के लिए कंपेयर किया गया है। ठीक है। इसकी डिटेल ज्यादा आप बुक से पढ़ लेना। इसके प्रॉपर्टी रिलेशनशिप फॉर आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ आइडियल गैस हमें बताए गए हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ये इनिशियल पोर्शन से अब रेशियो बताया गया है इसका। नॉर्मली इस पोर्शन से हमारे पास बताया गया है क्या है रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इनिशियल कंडीशन बताया गया है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना हो तो टीओ है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, टीओ बाय टी इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 एम ए स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। जब मार्क नंबर क्या है हमारे पास, इसमें वेरिएशन हो रही है, यहाँ तक पहुंच रहा है, लेस देन 1 है मार्क नंबर जब तक, तब तक हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप यूज हो रहा है, टीओ बाय टी इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज एम ए स्क्वायर। इस तरह पीओ बाय पी प्रेशर रेशियो जो हमें बताया गया है 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 एम ए स्क्वायर होल पावर के अपॉन के माइनस 1, जो हमने उस दिन फार्मूले पढ़े हैं वही वाले ही हैं। लेकिन उसमें क्या आ गया है हमारे पास, के अपॉन के माइनस 1 है तो बीच वाले टर्म की जगह ये वाला टर्म आ गया है। सिमिलरली डेंसिटी के लिए रो नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 एम ए स्क्वायर टू 1 होल पावर 1 अपॉन के माइनस 1। ठीक है। अब हमारे पास ये था मार्क नंबर अगर लेस देन 1 हो तब ये फार्मूला यूज होने। अगर मार्क नंबर 1 हो जाए तब क्या होगा, तो उसमें क्या करना है हमने, इस इक्वेशन में मार्क नंबर इज इक्वल टू 1 लिखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस के माइनस 1 पहुंच रहा है, के माइनस 1 अपॉन 2 बच रहा है, तो इसकी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस के माइनस 1। ठीक है। क्योंकि मार्क नंबर 1 ले रहे हैं, क्रिटिकल पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर पे मार्क नंबर 1 होगा, तो इसलिए हमने मार्क नंबर 1 लेना है। तो 2 अंडर अपॉन में ले रहे तो 2 प्लस के माइनस 1 है, तो हमारे पास के 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो के प्लस 1 हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, टी स्टार, इसको हम क्रिटिकल दे रहे हैं, टी स्टार बाय टी नोट, टी स्टार बाय टी नोट इज इक्वल टू, तो क्या है 2 अपॉन के प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली पी स्टार बाय पी नोट, तो ये क्रॉस पहले इस तरह सोल्व किया है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो पी स्टार बाय पी नोट इज इक्वल टू 2 अपॉन के प्लस 1 पी के अपॉन के माइनस 1। ठीक है। तो इस तरह फार्मूले आ जाएंगे। अगर आप इस तरह लिखे सपोज करें तब भी सही है, टी ओ बाय टी इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 2, पी ओ बाय पी इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 2 एम ए नहीं आएगा, प्लस 2 होल पावर के अपॉन के माइनस 1। तो अगर इस तरह भी लिखें तब भी सही है, अगर उस तरह भी लिखें तब भी सही है। ये हमने रिलेशनशिप पी स्टार क्रिटिकल को डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली डेंसिटी का भी हमने इसी तरह शो कर दिया, रो स्टार जो शो कर रहा है यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन को शो कर रहा है, जैसे कि हम डायरेक्टली
क्रिटिकल कंडीशन हम ले इसका रेशियो, तो रो स्टार बाय रो नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन k माइनस 1। तो बताया गया है डिफरेंट जब हमारे पास कंडीशन है क्रिटिकल प्रेशर की, क्रिटिकल टेम्परेचर की और क्रिटिकल रेशियो की, तो आइसोट्रोपिक के लिए तो हमारे पास अब बताया गया है अगर सुपर हीटेड स्टीम है तो हमारे पास पी स्टार बाय पी नॉट हम लेते हैं 0.45457 को, ठीक है। अगर हमारे पास हॉट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होता है हमारे पास होता है 0.5404। अगर एयर है, एयर का के क्या होता है 1.4 होता है, तो उस पर हम क्या लेते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होता है 0.5283। और मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए के 1.667 और पी स्टार बाय पी मीन प्रेशर रेशियो जो है क्रिटिकल का जो हम लेते हैं 0.4871। सिमिलरली टेम्परेचर के ये डिफरेंट रेशियो बताए गए हैं टी स्टार बाय टी नॉट। तो हमारे पास ये क्या है सुपरहीटेड स्टीम के लिए हमारे पास 0.8696 है, इस तरह हॉट प्रोडक्ट्स के लिए 0.8584, एयर के लिए हमारे पास क्या है 0.833। तो ये सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह रो स्टार बाय रो नॉट, तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए ये चीजें बताई गई हैं। अब हमें बताया गया है कैलकुलेट द क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फ्लो कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन एग्जांपल 12.2। 12.2 में हमारे पास क्या थी कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर रहे थे, उसका के बताया गया था 1.289 है और गैस कांस्टेंट बताया गया था क्या है। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फ्लो कंडीशन। क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्रिटिकल पे हमने पढ़ा है क्रिटिकल मीन के हमारे पास कौन सी थी मार्क नंबर इज इक्वल टू 1 हो, तब हमारे पास ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है देखें, हमने एक तो फाइंड आउट करना है प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। तो क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है वहां पे पी स्टार बाय पी नॉट इज इक्वल टू अपॉन के प्लस 1 होल पावर के अपॉन के माइनस 1। सिमिलरली टेम्परेचर का क्या है टी स्टार बाय टी नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन के प्लस 1। तो ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो टेम्परेचर के पहले हम आते हैं, तो हमने क्या किया हुआ है इसमें डिफरेंट कंडीशन, पहले अजम्पशन लिए है कि फ्लो स्टड लिए है, एडियाबेटिक है और वन डायमेंशनल है। और ये अजम्पशन इसलिए है क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड की तरह इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रियल में कुछ और भी लॉसेस हो रहे होते हैं। तो हम क्या रहे इस तरह हम कंसीडर कर रहे हैं टी स्टार बाय टी नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन के प्लस 1 है। तो 2 अपॉन के क्या है 1.289 प्लस 1 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0.8737। तो टी स्टार बाय टी नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा टी स्टार बाय टी नॉट है, तो टी नॉट को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे। टी नॉट हमें गिवन था उस नंबर में 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने लास्ट नंबर का पढ़ा है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हम 200 को 473 हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो वही चीज हमने शो की गई है यहाँ पर, तो हमने 473 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 413 केल्विन मिल गया ये। सिमिलरली हमने पी स्टार बाय पी नोट फाइंड आउट करना है जिसमें 2 अपॉन के प्लस 1 होल पावर के इंटू अपॉन के माइनस 1 है, तो 2 हो गया और के क्या 1.289 प्लस 1 तो होल पावर 1.289 डिवाइड बाय 1.289 माइनस 1 है, तो 0.5477 ये आंसर इसका आ गया। तो पी स्टार हमारे पास आ जाएगा 767 किलो पास्कल। ये कैसे आया क्योंकि हमारा पी स्टार था 0.5477, पी नोट हमारे पास कितना था 1400 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास कहाँ से आया यहाँ से आया था जो हमें गिवन था 1400 किलो पास्कल। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, तो यहाँ पास आ गया 767 किलो पास्कल आ गया। ठीक है, क्या ये अब देखें टेबल हमने एक शो किया था उससे मैच करेंगे भी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या था क्या था 1.289, तो इससे पी स्टार की बाय पी नोट का रेशियो क्या था पी स्टार बाय पी नोट का रेशियो है 0.5477, तो इसके करीब करीब आ रहा है। ठीक है, तो आपस कंडीशन ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो रही है। टी स्टार बाय टी नोट का रेशियो 0.8737
तो हमारे पास इसके करीब करीब आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो टेबल से ये मैच भी कर रहा है।